जब हम बात करते हैं तो कुछ इसी प्रकार के सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को बनाने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तुम कहाँ हो? जब हमें किसी से पूछना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम पूछेंगे वेयर आर यू। क्या पूछेंगे? वेयर आर यू, वेयर आर यू, इस प्रकार से। और आपने देखा होगा कि वेयर, वेयर इस प्रकार से बोला जाता है, पूरा वेयर नहीं बोला जाता है, वेयर आर यू और आ यू, इस प्रकार से। यदि आप कुछ फ्लुएंट लगना चाहते हैं, यानी कि आप अच्छा बोलते हैं, तो आप अगर स्पीड से बोलने लग जाएंगे तो आप इस प्रकार से आप बोलने लग जाएंगे। जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं वो वेयर आर यू ऐसा नहीं बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? वेयर आर यू। क्या बोलेंगे? वेयर आर यू। इससे ही समझ में आ जाता है कि वो व्यक्ति पूछ रहा है कि आप कहाँ हैं, वेयर आर यू, इस प्रकार से। तो आपको इसे समझना होगा कि इसे बोला किस प्रकार से जाता है, इसे कैसे प्रोनाउंसिएशन इसका कैसे किया जाता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। मैं रेस्टोरेंट में हूं, जवाब दिया है यहां पर कि मैं रेस्टोरेंट में हूं, तो आई एम, मेरी बात हो रही है, मतलब मैं अगर जवाब दूंगा तो क्या बोलूंगा? आई एम इन रेस्टोरेंट। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि आई एम इन रेस्टोरेंट, इस प्रकार से हम इसको पढ़ते हैं। लेकिन इसको क्या पढ़ेंगे हम? रेस्ट्रो, रेस्ट्रो क्या पढ़ेंगे? रेस्ट्रो। आई एम इन रेस्ट्रो, कैसे बोलेंगे? आई एम इन रेस्ट्रो। तो आपको यहां यह समझना होगा कि इसको रेस्टोरेंट हम पूरा प्रोनाउंस नहीं करते हैं, रेस्ट्रो ही कहते हैं। आई मीन रेस्ट्रो, इस प्रकार से आपने सुना भी होगा। जब आप इंग्लिश लिसनिंग करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि इन का मैंने यूज किया है। आप चाहे तो यहां पर एट का भी यूज कर सकते हैं। आई एम एट रेस्टोरेंट, यानी कि मैं रेस्टोरेंट पर हूं, रेस्टोरेंट पर हूं, इस प्रकार से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर, यहां पर बताया गया है एक स्पेसिफिक लोकेशन की मैं अंदर ही हूं, मैं रेस्टोरेंट के अंदर हूं, तो आई एम इन रेस्टोरेंट, इस प्रकार से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। यहां तक हमने क्लियर कर लिया है, आप इसको साथ के साथ नोट कर सकते हैं। अकेले हो। अब आप इतना सा बड़ा सेंटेंस देख करके सोच में पड़ जाते होंगे कि इसको कैसे बनाएं। तो इसको बनाने की टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि जब आप हिंदी में ऐसे कुछ इस प्रकार के वर्ड्स देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, तो आप उसको उनको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है? उसको पूरा उसका हिंदी में ही मतलब समझना है कि वो व्यक्ति किसको क्या बोल रहा है। तो इसमें अकेले हो किसी सामने वाले व्यक्ति से पूछ रहा है। अगर हम इसका पूरा सेंटेंस इसको शुद्ध करेंगे इस सेंटेंस को, तो कैसे करेंगे कि क्या तुम अकेले हो? क्या आप अकेले हो? तो तुम्हारी बात हो रही है। तो यहां पर हम इंग्लिश में जो है पूरा उसका सेंटेंस लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आर यू अलोन। अकेले को हम इंग्लिश में बोलते हैं अलोन। तो यहां पर हमने यू जो है तुम के लिए जोड़ा है। यहां पर हमें नहीं दिख रहा है कि क्या तुम अकेले हो, लेकिन फिर भी हम इसका सेंटेंस इस प्रकार से बनाएंगे। ये चीज आपको समझने वाली बहुत ही जरूरी है, ये समझनी चाहिए आपको। तो आर यू अलोन, इस प्रकार से। इसी प्रकार का क्या कर रहा है, हम जैसे बात करते हैं ना, तो कैसे पूछते हैं? क्या कर रहा है? हम ऐसे नहीं पूछते ना कि तुम क्या कर रहे हो। अपने मित्र को हम कैसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है, इस प्रकार से पूछते हैं। तो यहां पर भी इसी तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो हम कैसे पूछते हैं इंग्लिश में? कैसे पूछते हैं कि क्या कर रहा है? कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे पूछेंगे? व्हाट आर यू डूइंग। तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर यू हमने यूज किया है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन सेंटेंस में हिंदी में नहीं है। फिर भी हम इंग्लिश में इसका इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे। ये चीज समझने वाली है। जब भी आप कहीं पर भी ऐसे अटकते हैं, तो अब आप नहीं अटकेंगे इस चीज को समझने के बाद। आई होप यहां तक आपका क्लियर है। अकेले हो तो आर यू अलोन। आर यू अलोन ऐसा नहीं बोलेंगे, आर यू अलोन। कैसे बोलेंगे? आर यू अलोन, आर यू अलोन, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है व्हाट आर यू डूइंग और व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग,
इस प्रकार से बोला जाता है। इसका प्रोनाउंसिएशन आ ही होता है, आर पूरा नहीं बोला जाता है। व्हाट आर यू डूइंग ऐसा नहीं बोला जाता, व्हाट आर यू डूइंग इस प्रकार से। अब चलते हैं हम अगले वाले पर। यहां पर लिखा हुआ है मेरी माँ और आंटी खरीदारी करने गई। तो मेरी माँ के लिए माय मदर एंड आंटी, आंटी गई। यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमको यूज करना होगा, तो गई वो काम हो चुका है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज करेंगे। माय मदर एंड आंट वेंट फॉर, यहां पर आप खरीदारी करने गई, इसके लिए फॉर शॉपिंग भी लिख सकते हैं और आप वेंट शॉपिंग इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपको ये थोड़ा सा अलग सा लग रहा होगा कि माय मदर एंड आंट वेंट शॉपिंग, लेकिन जो ये शॉपिंग है ये अपने आप में ही एक वर्ब है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। वेंट फॉर शॉपिंग नहीं लिख सकते, लिखने की बजाय आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, माय मदर एंड आंट वेंट शॉपिंग इस प्रकार से। आवाज से लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, क्या तुम ठीक हो? तो आवाज से लग रहा है तुम ठीक नहीं हो। इतने बड़े सेंटेंस को हम नहीं बोलते हैं अधिकतर, हम क्या बोलते हैं बोलने में हिंदी में कि तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है। किसे बोलते हैं? तुम्हारी आवाज ठीक नहीं है, यू साउंड बैड, मतलब कि तुम्हारी आवाज जो है वो बुरी लग रही है, साउंड अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। आवाज से लग रहा है तुम ठीक नहीं हो, ऐसा हम इतना नहीं बोलते हैं, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं लग रही है, हम इसी प्रकार से बोलते हैं। तो यू साउंड बैड हम इसको इंग्लिश में इतना ही बोलेंगे, क्या तुम ठीक हो? तो आर यू ओके, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? इस प्रकार से हम इसको बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क यहां पर आ जाएगा। आर यू ओके, हम पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? आर यू ओके, यू साउंड बैड, आर यू ओके, तो इसको भी हम यहाँ पे आ यू ओके। तो इस प्रकार से जो है हम इन सेंटेंसेस को बोलते हैं, बनाते हैं। जब आप इनकी धीरे धीरे इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपकी हैबिट में आ जाएगा और आप अच्छे से अंग्रेजी बोल पाएंगे। आपको इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप अच्छी अंग्रेजी बोल पाएंगे। इसी प्रकार से आप सीखेंगे और आप सीख भी रहे हैं। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है, इसका मतलब यह है कि आप में सीखने का जुनून है। आप डेफिनेटली अंग्रेजी सीख पाएंगे और एक दिन आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएंगे इंग्लिश में, ये दुआ है मेरी। और यदि इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो लाइक भी जरूर कर ही दिया होगा, यदि नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़े हुए नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उस पर प्रेस करके घंटी वाला आइकन आएगा, उस पर ऑल का जो ऑप्शन रहेगा ऑल वाला, उस पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस आपके मोबाइल तक पहुंच जाएंगे। इस चैनल को इतना जो प्यार और सपोर्ट आपने अभी तक दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।